कटिहार में मौजूद हैं, ये जनसुराज का कार्यालय है। हमारे साथ एक खास लीडर मौजूद हैं जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं। चलिए उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं और जनसुराज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले सर आपका क्वेश्चन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आज अभी हम जनसुराज कार्यालय में हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी 11 अप्रैल को एक रैला होने जा रहा है जो बिहार बदलाव रैला के नाम से जाना जा रहा है, जिसको लेकर कई सारे बैठक भी हो चुकी है। हाँ, तैयारी तो हम लोग की बड़ी ज़बरदस्त है, चूँकि हम तो रहने वाले हैं, जिला कमेटी में ज़रूर हैं, लेकिन रहने वाले हैं मनिहारी कंस्टिट्यूंसी और मनिहारी थाना, घर नारायणपुर, नवाबगंज भुलिया के नज़दीक के रहने वाला हूँ मैं। तो अभी अभी माने हफ्ता भी नहीं गुजरा है कि बहुत बड़ी रैली हुई और हम समझते हैं कि लगभग 25,000 लोग, माने जबकि अगले दिन हम लोग की ईद था, मनिहारी में 25,000 लोग ज़रूर जुटे, उससे कम नहीं बल्कि ज़्यादा ही लोग जुटे हैं मुख्तसर टाइम में। और जगह जगह उसका स्वागत जो होता रहा, माने कुमारीपुर से लेते हुए नारायणपुर और मनिहारी तक, वो तो कहीं 1000 है, 2000 है, जैसे है कहीं 200 है, लेकिन ये कई जगह रास्तों में स्वागत उनका 8 जगह वो 8 हम लोग भी ने देखा जब कवरेज के लिए जा रहे थे मनिहारी कटिहार से, तो रास्ते में कई जगह उनके स्वागत के लिए जो है कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो कहीं फूल की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सही। तो हम लोग भी नारायणपुर में उसका हज़ारों आदमी से मैं स्वागत किया और फिर वहाँ गए तो जो कैंडिडेट जो वहाँ बने हैं 2-3 जैसे मनसाही वाले एक आदिवासी संथाल हैं और एक खरवार मंडल हैं अहमदाबाद के, और एक आए हैं फारबिसगंज से, माने उसको हम लोग कहते हैं मुझे चिड़ी मार सब नहीं होता है मुसलमान में, उसको आदिवासी का दर्जा दिया गया है। तो वो कैंडिडेट भी थे। तो यही 3 कैंडिडेट को तो 2-4 मिनट बोलने के लिए दिया गया और फिर प्रशांत जी अपना पूरी बात बताए और उसमें सबसे बड़ा रोशनी दिया कि भाई वोट तो आप सबको दिया इतने दिनों तक, लेकिन बीजेपी के डर से मैंने आप खास करके मुसलमान को संबोधित किया कि आप लोग किसको देते हैं, लालू को देते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं यहाँ के आम लोगों से कि मुसलमान का तुम सुनते हैं कि उसको वो बोलता है कि हमको डर से खुदा का है, लेकिन यहाँ खुदा का डर आपको नहीं था, यहाँ आप मोदी के डर से आरजेडी को दे रहे हैं। खूब ताली उल्ली उनका बजा। तो भैया अच्छा हम बीजेपी वाले को पूछते हैं कि आप किसके डर से बीजेपी को देते हैं, तो बोले कि लालू के डर से। तो गजब है, ये तो दोनों अल्टरनेट हो गया। एक बार आरजेडी तो जिस को बोले कि जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में है 2 सिस्टम है वहाँ पार्टी का, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, तीसरा कोई पार्टी नहीं। तो यहाँ तो बिहार में तब तो है तो आरजेडी एक पार्टी और दूसरा बीजेपी गठबंधन पार्टी। तो यहाँ भी पूरे इसको 2 हिस्सों में बांट रहे, चूँकि जनता को चूसा जाए लेकिन जनता को दिया नहीं जाए। तो ठीक है, मैंने आपने इतने दिनों से जिसको दिया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से मजदूरी करने के लिए गुजरात, दिल्ली, बम्बई क्यों जाते हैं। बहुत अच्छा रखा। तो सुनिए, हम वोट मांगने के लिए नहीं हैं, हम आपको जगाने के लिए, बेदार करने के लिए हैं, बिहार को बदलने के लिए आए हैं। और हमको कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बिहारी होने के नाते हमको दर्द लगा जब दिल्ली में देखा कि बिहारी, बम्बई गए तो बिहारी, रिक्शा चलाना तो बिहारी, मैंने मजदूरी कर रहा था बिहारी, पंजाब से लेकर उस एरिया में सब पश्चिम जा रहा है। तो हमको बहुत दुख हुआ कि आखिर भाई ये मैट्रिक ये BA करके मजदूरी क्यों करता है। इसलिए जितने लोग आप इक़्तिदार में रहे या जितने लोग सत्ता में रहे, इन लोगों ने सिर्फ वहाँ खून चूसा, ऐसा चूसा कि अब इसके जिस्म के अंदर सिर्फ हड्डी रह गया है। इसलिए कोई चीज़ नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो इसीलिए मजदूरी करने के लिए आए। चलो भैया कम से कम माँ बच्चे को, बेटी को तो पैसा भेजेंगे। एक समय था जो कहा जाता था बिहार सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर देने वाला राज्य है, लेकिन अभी की वर्तमान जो स्थिति बन गई है, लोग मजदूर देने का क्यों क्यों ठीक है, ये बात सही कि आपने बैक हिस्ट्री में गए, बिहार
का ये हालत था तो बिहार ये हिंदुस्तान का दिल और भारत का ताज कहलाता था। उस ज़माने में बड़े बड़े लीडर भी गुजर चुके हैं और इनकी हालत ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद बिहार हिंदुस्तान का सबसे एक नंबर स्टेट था, हर तरह से, हर लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से भी, एजुकेशन के लिहाज से भी, आईएएस के लिहाज से भी, हर लिहाज से आगे था। लेकिन 60 के दशक के बाद ये हालत हुई कि धीरे धीरे पिछड़ने लगा, पिछड़ा आज इनकी यह हालत हो गई है कि सबसे नीचे पायदान पे चला गया है। जब नीचे पायदान में चला गया है तो उस ज़माने में एजुकेशन जो हो रहा था, लोगों के पास पैसा वैसा था, कंपटीशन के लिए बच्चों को भेजते थे, इसलिए बिहार हमेशा सबसे आगे ही रहा, आगे ही नहीं, टॉप भी करता था बिहार। अभी तो खाने का मोहताज, हम अपने बच्चे को क्या वहाँ जाकर ट्यूशन दें, क्या उत्तर प्रदेश या दिल्ली में उसको जाकर हम कोचिंग करा सकें। इसलिए बहुत दिक्कत हो गया हमारे लिए। तो वो क्वालिफाइड लड़का भी कुछ न कुछ तो करेगा ही, चाहे मजदूरी करके हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करे, किसी ठेकेदार के अंडर में रह करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। इसलिए यहाँ की फैक्ट्री में समझा जाए कि एजुकेशन है, यह मजदूर का फैक्ट्री बन गया बिहार, ये गवर्नमेंट के चलते। क्योंकि गवर्नमेंट में लोग तो चाहे बदल रहे हैं, इक़्तिदार तो बदल जाता है लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती है। और हिंदुस्तान की आज़ादी हम सब लोग मिलकर के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर लिया था, इसी आशा पर कि अब जब आज़ाद भारत होगा तो आने वाला वक्त मेरा बाल बच्चा बड़ी खुशहाल हो जाएगा, माने अकॉर्डिंग टू इस कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू इस वर्क मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिसके पास पूंजी है उसका बेटा आसमान में है, जिसका पूंजी नहीं है वो किसी तरह से ज़िंदगी गुजारने लगे। तो बिहार की ये स्थिति होगी, तो उसके लिए ऐसे समझा जाए कि बिहार की स्थिति में ये कैसे हुआ कि कुम्हार के आप जाइएगा तो एक चक्की घूमता रहता है ना, तो उसमें बर्तन निकलता है। अगर चक्की का कुछ हिस्सा टेढ़ा हो तो उसमें चाहे कितनों बार का काबिल आदमी, विद्वान आदमी मट्टी देगा तो मूर्ति तो टेढ़े निकलेगा। तो प्रशांत का कहना है कि हम चक्की को ही बदल देंगे, यानी व्यवस्था को ही बदल देंगे, तभी मूर्ति सही निकलेगा। इसीलिए माने ये कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, हमसे लोग पूछता है कि ये जो आ रहे हैं ये पूंजीवाद लेकर आ रहे हैं कि सामंतवाद लेकर आ रहे हैं कि समाजवाद लेकर आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का जवाब देखिए, ठीक है, वो जो सरकार था ब्रिटिश सरकार, वो राजा की सरकार था, उसको हम लोग भगाए तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हम डेमोक्रेसी लगाए। लेकिन ये डेमोक्रेसी चंद मुट्ठी भर लोगों के, उसको कहते हैं बुर्जुआ डेमोक्रेसी लेकर आए। लेकिन हम चाहते हैं 80% का पीपुल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। ये डिफरेंस है। जब पीपुल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होगा तो आम लोगों, जो हम लोग आम गरीब किसान या मिडिल क्लास, इसका चलती हो जाएगा। और 5-10% जो रह गया है उसको नीचे आना पड़ेगा। इस फैक्ट्री के मालिक अब तुम नहीं, ये काम करने वाले कभी हिस्सा है इसके अंदर। इसलिए एक कानून। दूसरी बात है कि हमारे बिहार के अंदर जो बैंक होता है, बैंक में अगर 100 रुपये जमा कीजिएगा तो एक साल में 75 रुपया उसका है कि ये लोग 75 रुपया है। कोई भी आदमी आएगा, हर आदमी का 5,000, 10,000, लाख, 5 लाख है। लेकिन जब बिहार के बैंक में आता है कर्जा लेने के लिए, वो किसान या मजदूर, उसको दौड़ाते उसका चप्पल टूटता है। लेकिन दिक्कत है, अगर किसी ने ले लिया है, नहीं दे सका, तो पूंजीपतियों को परेशान नहीं करता। जो 10,000 मजदूर लेकर उसका कुर्की जब्ती हो जाता है। इसलिए इसको परेशान, ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा टोटल गुजरात से आता था, और गुजरात में जाकर के वो लोग बाबू बन जाता है, और हम ही क्वालिफाइड बिहार के वहाँ उसका मजदूर बन जाते हैं। और जो कुछ नहीं था वो मेरे पूंजी से अरबपति करोड़पति माली बन जाता है। इसलिए बोलिए इसको हम बंद कर देंगे। और पलायन को इसलिए बंद करेंगे कि उसके मुताबिक हम 50,000 नहीं दे सकेंगे, लेकिन 20,000 हम मज़दूरों को हम यहाँ देंगे। छोटी छोटी कारोबार करेंगे, छोटी फैक्ट्री खोलेंगे, हर प्रखंड में खोलेंगे। तो अगर आपको विश्वास है तो हमने तरफ आइए। आने वाले वक्त में अपने बच्चों की भविष्य है तो वर्ल्ड बेसिस का जो एजुकेशन है
वो देंगे। अभी क्या होता है कि हिंदी या उर्दू मकसद में गरीब लोग का बच्चा अली बिया को खो पढ़ रहा है, बीए पास का एक लाइन नहीं बोल सकता है, और जहाँ इंग्लिश मीडियम से पढ़ कर गया उसको बड़ी बड़ी सर्विस मिल जाती है। सर आपसे काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करके, लेकिन आपसे एक सवाल मेरा और है कि अगर बिहार की हम बात कर रहे हैं चूँकि, तो नालंदा जो एक जगह है जहाँ काफ़ी सरकार ने इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा कुछ वहाँ का माहौल, लेकिन विक्रमशिला अपने पास में भागलपुर में जहाँ एक ज़माना था जो विदेश से लोग जानकारी पढ़ने के लिए लाते, उसको लेकर क्या कहेंगे, उस पर लोग सरकार की दिया। देखिए आपको तो कह दिया कि बिहार कोई मामूली चीज़ नहीं है, बिहार पूरी दुनिया में इसका नाम था। हमने कहा ना कि ये ताज था पूरे हिंदुस्तान का। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग एजुकेशन लेने के लिए देश विदेश से आते, चीन, जापान, सुमित्रा, सोमालिया, दुनिया के अनेक देशों से आके एजुकेशन लेने। माने सिर्फ ये नहीं कि आर्ट्स लेने के लिए, जब हर किस्म को, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे लॉ हो, चाहे कानून की बात हो, हर किस्म के एजुकेशन हमारे इसी हिंदुस्तान के बिहार में होता था। बिहार इतना ऊंचा था, लेकिन सितम जैसी है कि जो कुछ नहीं था वो रिश्वतखोर, यहाँ के गवर्नमेंट इतनी बदअनमान हो गई, जैसा करप्शन हो गया, ये करप्ट लोग अरबपति खरबपति बनते गए, और जो अच्छे लोग हैं उसका बच्चा ज़मीन पर आ गया, क्वालिफाइड होने के बाद भी उसकी जगह नहीं है। इसलिए वहाँ रिटर्न में तो आप लिख दिया है, इंटरव्यू में आपको 5 नंबर हटा दिया, बोले नहीं अब खेल खत्म हो गया है, ऐसा होता है ऐसे ही वो हुआ। तो इस धीरे धीरे उसके बाद किसान देखा भी खटने के बाद भी साला सब कुछ वही करता है, ये भी कमर तोड़ करके। अच्छा था 10-20-25 बीघा ज़मीन का मालिक रहने के बावजूद उसका बेटा साला चला जाता मजदूरी करने के लिए। एक ज़माना था जहाँ विदेश से भी लोग बिहार में शिक्षा लेने आता था, लेकिन आज का समय वो है जो पूना कोटा जैसे जगह पर बिहार के ही शिक्षक और बिहार के भी अभ्यर्थी दूसरे जगह पढ़ने जाते, वो व्यवस्था बिहार में नहीं हो पाता। इनकी सरकार ने के बाद पहला यही कहा है कि हम जो टीचर को भगाए ना उसको हम ट्रेन करेंगे, माने हायर एजुकेशन को कैसे देश विदेश में फैलाया जाता है। और तमाम बच्चे जो बच्चे बोले मेरी सरकार अगर नहीं भी बनी है तो वो सरकार को हम उस इंग्लिश बढ़िया मीडियम में, ये जो गांव घर में मीडियम है जैसे भागलपुर, पटना, दिल्ली से में है, हम उस किस्म के एजुकेशन में गरीब से गरीब बच्चे को एडमिशन करावेगा। और जब तक हमारी सरकार नहीं हो जाएगी तब तक वो खर्चा हम अपने खर्चे से सरकार से पैसे देंगे, और जब हो जाएगी तो फिर कोई बात नहीं, तो सब कुछ माने उसके मुताबिक होता ही रहेगा। धन्यवाद सर, हमें समय देने। ही नहीं पूरा हिंदुस्तान, मेरी नज़र पूरे हिंदुस्तान में है। हाँ, लोग पूछता है कि कैसे, तो हम कहें भाई फ्रांस की क्रांति तो आप देखा हो क्यों हुई थी, तो उसको कहते हैं सनती इनकलाब। हम लोग इंडस्ट्रियल क्रांति होने से पूरे दुनिया को बहुत सी नई चीज़ आया, डेवलपमेंट हुआ। और अब जो क्रांति हो रहा है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इन्फोटेक और बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ तक आ गए। अभी आप क्या सोच रहे हैं मेरे द्वारा आपको सोचना पड़ेगा। तो इसकी टेक्निक ही इतनी है कि अभी तो हम लोग भाषण से, एक वक्त आएगा यही टेक्निक से आपके दिमाग को बदल दिया जाएगा, इतना डेवलप हो जाएगा हमारा बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए। आपका पूरा परिचय सर जाने। परिचय है डॉक्टर सगीर अहमद, जन स्वराज के हम जिला संरक्षक हैं, और मेरा मकान मनिहारी थाना पटनी नारायणपुर, जो आपके बोलिया और बगमारा के बिल्कुल निकट है। खुल गया अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कजरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।